आज हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे खौफनाक हेड टू हेड ट्रेन एक्सीडेंट की। एक ऐसा हादसा जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है 2 अगस्त 1999 कैसल ट्रेन हादसे की। 2 अगस्त 1999 की रात, समय करीब 1:30। जगह गैसल रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल, जो असम की सीमा के बेहद करीब स्थित है। रात गहरी थी, हल्की बारिश हो रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी सन्नाटे में 2 ट्रेनें तेज रफ्तार से एक दूसरे की ओर बढ़ रही थीं और किसी को यह अंदाजा नहीं था कि कुछ ही सेकंड में मौत आमने सामने खड़ी होगी। एक तरफ से आ रही थी ब्रह्मपुत्र मेल, जो दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी। दूसरी तरफ से आ रही थी अवध असम एक्सप्रेस, जो गुवाहाटी से दिल्ली की ओर बढ़ रही थी। दोनों ट्रेनें पूरी रफ्तार में थीं। दोनों में सैकड़ों यात्री सो रहे थे और दोनों को हरी झंडी मिल चुकी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दोनों को एक ही ट्रैक पर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई थी। कैसल स्टेशन पर उस रात सिग्नलिंग सिस्टम में गंभीर गलती हुई। स्टेशन मास्टर द्वारा की गई एक मानवीय चूक और गलत कम्युनिकेशन के कारण दोनों ट्रेनों को यह जानकारी ही नहीं मिल पाई कि सामने से दूसरी ट्रेन आ रही है। न कोई चेतावनी, न कोई अलर्ट, बस 2 ट्रेनें मौत की ओर बढ़ती रहीं। जैसे ही दोनों इंजन एक दूसरे के करीब आए, लोको पायलटों को खतरे का एहसास हुआ। इमरजेंसी ब्रेक लगाए गए, हॉर्न बजाए गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से दौड़ती 2 भारी ट्रेनें कुछ ही सेकंड में आमने सामने टकरा गईं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों इंजनों के परखच्चे उड़ गए। कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, कुछ डिब्बे पटरी से उछलकर दूर जा गिरे। लोहे की चादरें कागज की तरह मुड़ गईं। उस एक पल में जो आवाज गूंजी, उसने पूरे इलाके को दहला दिया। टक्कर के बाद का मंजर किसी डरावने सपने से कम नहीं था। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। लोग खून से लथपथ थे। कई यात्री डिब्बों में फंसे हुए मदद के लिए चिल्ला रहे थे। अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बिजली के तार टूट चुके थे और बारिश राहत कार्य में बाधा बन रही थी। स्थानीय लोग सबसे पहले मदद के लिए दौड़े। बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी सुरक्षा उपकरण के, उन्होंने टूटे डिब्बों में घुसकर लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। कोई अपने हाथों से लोहे को खींच रहा था, तो कोई घायलों को कंधे पर उठाकर बाहर ला रहा था। कुछ ही देर में रेलवे कर्मचारी, पुलिस, सेना और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गईं। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। गैस कटर से डिब्बों को काटा गया ताकि अंदर फंसे लोगों को निकाला जा सके। लेकिन हर कट के साथ कोई न कोई दर्दनाक सच्चाई सामने आ रही थी। कई लोग मौके पर ही दम तोड़ चुके थे। इस भयावह हादसे में करीब 285 लोगों की मौत हुई और 300 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। कई परिवार पूरी तरह तबाह हो गए। किसी ने अपने माता पिता खो दिए, किसी ने अपने बच्चे और किसी ने अपना जीवन साथी। सबसे दर्दनाक काम था शवों की पहचान करना, क्योंकि कई शव इतने बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे कि पहचान मुश्किल हो गई थी। जांच के बाद यह साफ हुआ कि यह हादसा पूरी तरह मानवीय लापरवाही का नतीजा था। गलत सिग्नल, खराब कम्युनिकेशन और सुरक्षा नियमों की अनदेखी ने इस त्रासदी को जन्म दिया। यह हादसा भारतीय रेलवे के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया। गैसल ट्रेन हादसे के बाद रेलवे ने सुरक्षा को लेकर कई बड़े बदलाव किए। सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड किया गया, ट्रेन कंट्रोल मैकेनिज्म बेहतर बनाया गया और सेफ्टी प्रोटोकॉल को और सख्त किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन बदलावों से उन सैकड़ों परिवारों का दर्द कम हो पाया? आज भी जब गैसल हादसे की तस्वीरें और कहानियां सामने आती हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह हादसा हमें याद दिलाता है कि सुरक्षा में की गई एक छोटी सी गलती सैकड़ों जिंदगियां छीन सकती है। यह सिर्फ एक ट्रेन एक्सीडेंट नहीं था, ये एक चेतावनी थी, एक सबक था जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर आपको ये सच्ची कहानी झकझोर देने वाली लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रियल हादसों की डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।